को मारने के बाद नीलम आनंद जी को छोड़ किसी को कहा नहीं, इनको खबर कैसे? तो साहब से लोग पूछा वो कैसे पता? इन लोगों ने उत्तर दिया हाकिम किताब में लिखा। और साहब चले लाइब्रेरी मधेपुरा में, और लाइब्रेरी से जो हमारे यहाँ का जो सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ था उसका अध्ययन शुरू हुई। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। उस समय कम लोग थे। शाह मधेपुरा आए 1982 ईस्वी में, 9 सितंबर 1982 को 88 ईस्वी में इनका ट्रांसफर हो जाता है पटना। 6 वर्षों का समय गुजरा है मधेपुरा या इस कोसी क्षेत्र में इनका। उन दिनों मधेपुरा में थे 6-7 लोग थे जिन्होंने शिव को गुरु माना था। मधेपुरा उन दिनों, लेकिन तब तक ये खबर आ गई थी, कुछ लोगों को सहसा दे दी। और जब शहर चले गए पटना तो फिर धीरे धीरे कुछ लोग आ गए सहरसा में, 6-7 आदमी आ गए सहरसा में भी, जिन्होंने कलाई में कंकर भारी किया था। 1-2 लोग बेगूसराय में, 1-2 लोग थे सीवान में। और हमने इसी कड़ी में हम आए थे 1992 में। 19 अप्रैल 1992 का समय है। एक पोस्टर को हमने पढ़ा था, हमारा सहरसा में था तो कोचिंग, मेरे कोचिंग के सामने एक किराना दुकान में एक पोस्टर लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है जगत गुरु भगवान शिव का शिष्य बने, आदि गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना आपको शिव शिष्य बनाता है। शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। अप्रैल का महीना 19 अप्रैल संध्या काल का समय है, 6 बज रहा है। पोस्टर को हमने 3 बार पढ़ा। पोस्टर में कहा रहा है कि हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। तो बड़ा आश्चर्य किसी को लगेगा। अब ना हम और आप इस प्रवेश में आ गए तो हल्का लग रहा है। आपने पकड़ लिया है, थोड़ी बात को आप जान गए तो हमको आपको हल्का लग रहा है। लेकिन यह पोस्टर जिस आदमी ने लिखा होगा उनकी मानसिकता में कभी हमने अपने प्रवेश लिया? वो क्या कहा? वो कह रहे हैं कि शिव का शिष्य शिव गुरु की परीक्षा करने के लिए हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। देखिए, यानी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा किनकी करनी है? आप लोगों को नींद आ रही है? तब उन्होंने क्या लिखा है? हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। एक शिष्य परीक्षा किनका करेगा? बताइए ना सर। अरे कोई शिष्य होगा तो शिष्य किनकी परीक्षा करेगा? शिष्य परीक्षा किनका करेगा? अरे शिष्य का संबंध गुरु से न होगा, शिष्य का संबंध थोड़ा देवता से होगा, भगवान से होगा। शिष्य का संबंध ना पत्नी से होगा, ना पति से, ना बेटा से, ना बेटी से, ना भाई से, ना बहन से, ना धन से, ना दौलत से, ना मान से, ना सम्मान से। शिष्य का संबंध तो गुरु से होगा। तो साहब श्री हरिनारायण जी कह रहे हैं हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें, क्योंकि गुरु। बड़ा आश्चर्य लगा था, बहादुर का कोई कैसे परीक्षा करेगा? गुरु का परीक्षा कैसे करेगा कोई? और मेरे मन में जिज्ञासा देगी कि पोस्टर किसने लिखा? उत्तर मिला था कि 19 का उत्तर मिला। हमने कहा क्या नाम है? कहा हरिनारायण। पूछा उस दुकानदार से, हमने कहा दुकानदार को कि एक आदमी के रूप में ये मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एक आदमी के रूप में किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये पोस्टर लिखने वाला आदमी शिव का आदमी है, ये महादेव के लोग
हैं, इन्होंने कहा है कि शिव गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो सकते हैं। इन्होंने लिखा है शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। और जिज्ञासा मेरी अटक गई थी, महादेव को तो कहे के लिए कोई नहीं। कुशेश्वर बाबा के बारे में हम सुनते थे बचपन। शादी मेरी हुई हम 79 में, हमारी शादी हुई हम 79 में, जोड़ लीजिए और ये 26 47 साल मेरे विवाह को हो गया। आप बचपन से आते हो कुशेश्वर बाबा के यहाँ 47 वर्ष से हम आ रहे हैं, तो महादेव को कहे के लिए कोई बोलेगा, महादेव के बारे में कहे के लिए कोई बोलेगा। तो हमारी मन आकर के अस्थिर हो गई थी, अटक गई थी, जहां पर वह जगह है साहब श्री हरिद्रानंद जी और बीबी नीलामानंद। यहाँ से मेरा मन कहीं ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा था बहुत वर्षों तक। यानी मैं आपको बतलाऊं 1992 से लेकर के 2001 तक हमारा मन यहाँ से न ऊपर गया है न नीचे आया है, अटक गया है। हमारे मन में संसार के प्रति कोई विचार नहीं है। हमारा मन इन बातों को भूल गया कि मेरी संसार में कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई मेरे माँ है, कोई पिताजी है, कोई भाई है या कोई परिवार है। मन कहीं जा ही नहीं रहा। जिससे समाज में बोलता है कि कोई आदमी धनवान लोगों के बेटा का कोई किडनैप कर दिया, नहीं बोलता है कि फला के बेटा के किडनैप कर लिया, किडनैप कोई क्रिमिनल और किडनैप कर कोई मैसेज कर रहा है परिवार के लोगों को 10 लाख रुपया लाओ तब हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ेंगे, बाप को छोड़ेंगे, बेटा को छोड़ेंगे। उसी तरह हमारे मन को लगा जिसे किसी ने किडनैप कर लिया, इस मन में संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं, संसार के बारे में समझ में सोच नहीं, मन हाई को सोचेगा कौन? यह स्थिति नहीं। अपने बहुत होना को जानते हैं, बिहार के बहुत जिलों के लोग हैं, बहुत जिलों के लोग हैं जो हमारे पारंपरिक जीवन की इस यात्रा के तौर को जानते हैं। तो उतना दूर मैं नहीं जानता। हमको अपने हरिद्रानंद ने हमको आपको 3 विधियां गुरुवान हम लोग कब मनाते हैं शादी का मैरिज और बोले कब मनाते हैं? यही है अपना अपना मैरिज से सबको ख्याल होगा। अपने मैरिज में तो कोई गुरु भाई या कोई गुरु भाई या नहीं भूलते होंगे। पति यदि किसी का परदेश में भी होगा फोन कीजिएगा, देखिए ना फला तारीख को हमारा मैरिज है, आप आ रहे हैं कि आप कुछ गिफ्ट भेजेंगे, बोलते हम लोग। हमने पूछा हम लोग शाह दीदी का मैरिज कब मनाते हैं? नहीं याद है, किसी को नहीं है। अरे पीछे के लोगों को कुशेश्वर नहीं याद है, याद है कब मनाते हैं? बोलिए तो क्या बोल रही है? अरे साहब दादी का मैरिज साहब और दीदी के साथ कब हुए? ये मई का महीना 22 मई 1972। हम लोग नहीं बोलते कि 22 मई 1972 शिव सन शक्ति शोभे लाल लाल आंख हमर साहब के देखकर सबके जिया डरावे, गाते हैं ना। और फिर कहते हैं मात्र बरस दूर बीतल जहिना 72 में शादी हुई। फिर कहते हैं मात्र बरस दूर बीतल जहिना शिव गुरु सगुण भय और शिव साक्षात शिवान में आके नहीं बोलते यो भजन तो है, इसमें तो सारा चीज दिया हुआ। तो साहब हम एक साथ में हम 22 मई को हम लोग मनाते हैं साहब और दीदी का मैरिज। जीवन के दौर में आप देखेंगे, विचार करेंगे कि साहब ने लिखा कि शिव शिष्य होने के क्रम में एक यात्रा है साहब का 1972 से पहले जब इन्होंने शिव को गुरु माना है, उससे
पहले 13-14 वर्ष की यात्रा। जब इन्होंने शिव को गुरु माना, शिव को गुरु मानकर इन्होंने शिव के सामने में 3 शर्तें रखी है। तो ये 3 शर्त से बाहर हटकर शिव ने इनको नमः शिवाय का मंत्र दिया। 1 वर्ष के बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी और साहब शिव ने लिखा कि शिव शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर 3 सूत्र समाहित किए जाते हैं। ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है और परिणामदायी भी। ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है, मतलब आपको मदद करेगा। ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में हमको आपको मदद करेगा और तीनों सूत्र करेंगे तो कुछ परिणाम भी प्राप्त होगा, कुछ परिणाम भी आएगा और मन को लगने लगेगा ऐसा तो हो रहा। यानी हम लोग 3 सूत्र में कर रहे हैं, 3 सूत्र का प्रयोग किया। आगे में लिखा साहब ने प्रथम सूत्र में साहब ने लिखा शिव शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव शिष्यों में, बात को गौर करेंगे, भारी नहीं लगेगा, अभी बंद कर दिया। बात भारी लग रही है, भारी लगेगी बंद कर दो, नहीं तो समझिए। साहब कहा रहा शिव शिष्य होने के जिज्ञासु, किसी के मन में ये इच्छा है कि मैं शिव को गुरु बनाऊंगा, शिव का शिष्य बनूंगा। एक है शिव शिष्य बनूंगा, तो हमको तो लगता है कि मैं शिव शिष्य, आपको तो लगता है कि हमको शिव शिष्य। जिनको लगता है कि मैं शिव शिष्य हूँ और जिनको लगता है, जिनको है कि हम शिव शिष्य बनेंगे, हम शिव को गुरु मानेंगे, से आप दोनों के लिए कह रहा कि शिव शिष्य होने के जिज्ञासु शिव शिष्यों में स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण हेतु अपने गुरु शिव से मन ही मन या अमृत संवाद देना है कि हे शिव, किसको कहना है? शिव को। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिए क्यों कहना है? स्वस्फूर्त शिष्य भाव को जागरण है। स्वस्फूर्त, स्वतः मेरे, इसके लिए कहना मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यह आपका पहला सूत्र। शिष्य को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। सूत्र क्या है? सूत्र है शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। यहाँ भावांतरण का क्या है? भावांतरण का अर्थ है जैसे किसी व्यक्ति ने आज यह संकल्प लिया कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना